तो आत्मवंदन फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे महर्षि रमन के ज्ञान सूत्र की, उनके द्वारा बताई गई विधि सेल्फ इंक्वायरी। हु एम आई। महर्षि रमन ने बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक तरीका है ज्ञान का, जिसमें अहंकार का आप उन्मूलन करते हैं, मैं विचार की जांच करके, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए। आप खोजते हैं ये मैं क्या है, मैं का उद्गम कहां से हुआ, और जब मैं की जांच करेंगे तो मैं विचार अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। यह है ज्ञान का मार्ग। और दूसरा अहंकार के उन्मूलन का तरीका है भक्ति का। भक्ति में आप अपने को जब असहाय मानते हैं, अपने को बिल्कुल बेसहारा मानते हैं, तो आप कहते हैं हे भगवान, तू ही तू, तू ही तू केवल, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। आई सरेंडर। तो पूरी तरह से आप जब सरेंडर करते हैं तो आपका मैं खत्म हो जाता है। तो दोनों ही मार्गों से अहंकार यानी मैं का उन्मूलन होता है। ज्ञान मार्ग में मैं की जांच के द्वारा अहंकार, जो कि मैं भाव है, मैं विचार है, उसका आप उन्मूलन करते हैं तो जीवन में मुक्ति आ जाती है। और दूसरा है, यदि हम ना कर पाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो इस भाव में समर्पण कर देते हैं, मेरे बस का बात नहीं प्रभु, बस आप ही मेरी पार लगाओ। और दे विल गो टोटल सरेंडर मोड। और इतना सरेंडर कि जो भी कुछ हो रहा है जीवन में, वो सब उसकी मर्जी, तेरी ही मर्जी, तू ही जाने, ऐसा करके टोटल समर्पण। तो उनका भी जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी है, वो गिर जाता है। तो काम किसी भी रास्ते से करो, अहंकार का उन्मूलन, उसी से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से भक्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि जिसका मैं उन्मूलन हो गया, जिसका अहंकार गिर गया, तो वो ज्ञान का भी उत्कर्ष है उसमें और भक्ति का भी उत्कर्ष है। एक अच्छा ज्ञानी परम भक्त होगा और एक परम भक्त ज्ञानी होगा, और ये लोग कर्मयोगी भी होंगे। किसी ने कोई भी मार्ग पकड़ा, लेकिन चोटी पर जाकर, उत्कर्ष पर जाकर जब वो खड़े होते हैं, तो सारे मार्ग वहीं पर जाकर के जहां मिलते हैं, वो उनकी स्थिति होती है। तो ये नहीं कह सकते ज्ञानी भक्त नहीं होता और भक्त कर्मयोगी नहीं होता या ध्यानी नहीं होता। ध्यान, ज्ञान, भक्ति, योग, सब कुछ वहां पर समाहित होते हैं। तो महर्षि रमन ने कहा कि ये जो मन है, मन में अद्भुत शक्तियां हैं। माइंड हैज मिस्टीरियस पावर्स। और इस मन का उद्गम, मन का स्रोत आत्मा या चेतना है। माइंड अराइजेस फ्रॉम द सोर्स, और वो सोर्स ही प्योर अवेयरनेस या चेतन तत्व है, वन रियलिटी।
वहां से ही उत्पन्न होता है और मैं विचार के रूप में स्फुरित होता है। और ये मैं विचार इंद्रियों के द्वारा, मन और इंद्रियां, मन जो है इंद्रियों का सपोर्ट लेकर बाहर के जगत में नाम रूप के माध्यम से मैं विचार अन्य तमाम विचारों के साथ जुड़ जाता है। जैसे एक ट्री है, ट्री का एक मूल है, जड़ है, उससे उसका तना निकलेगा, टहनियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी। तो ऐसे ही जो वो जड़ है, वो मैं विचार, मूल विचार, और उस मैं विचार से मेरा शरीर, मेरा विचार, और विचार आ गए, असंख्य विचार। जैसे कि एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं। तो महर्षि रमन कहते हैं कि यू हैव टू विथड्रॉ, यू हैव टू कम बैक होम। कैसे आएंगे? मैं विचार पे बने रहो, मैं विचार पर जमे रहो, और मैं विचार का अनुसंधान करो। ये मैं विचार क्या है? यह मैं विचार कहाँ से उठा? मैं कौन हूं? हु एम आई? इसके जरिए जब आप सतत अन्वेषण, अनुसंधान करते हो, मैं को जानने की चेष्टा करते हो, ये मैं की उत्पत्ति कहाँ से है, तो देखते देखते ही आपके अनुसंधान से मैं विचार जो आगे बढ़ रहा था, मैं विचार जो कि आगे मूवमेंट कर रहा था अन्य विचारों को पैदा करने के लिए, वो रुक जाते हैं। मैं विचार अपने मूल पे ही ठहर जाता है। और जब मूल विचार मूल पे भी वो ठहरे रहता है और आपकी अटेंशन हमेशा उसी अन्वेषण पे रहती है, तो मैं विचार खत्म हो जाता है, यानी अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। और तब क्या रहता है? मात्र जागरूकता, प्योर अवेयरनेस, शून्यता भी उसको कह सकते हैं। वास्ट, अनलिमिटेड स्पेशियसनेस, शुद्ध जागरूक, वही चेतना है। वही मात्र चेतना है जिसमें टोटल साइलेंस है, टोटल पीस है, बहुत गहरी पीस, बहुत गहरी शांति, बहुत गहरा सन्नाटा, और दूर दूर तक फैला हुआ हल्केपन की फीलिंग, लेकिन शाइनिंग। वही आपका स्वरूप है, वही सबका स्वरूप है, वही सबका अधिष्ठान है, और वही सबका प्रकाशक है, लाइक ए सिनेमा स्क्रीन। तो इसमें क्या करना है? मैं कौन हूं, हु एम आई, इसकी इंक्वायरी हम कैसे करें, ये समझना जरूरी होता है। कभी कभी 10-10 साल तक मैं कौन हूं इस इंक्वायरी को हम समझ नहीं पाते। हम मैं कौन हूं को ऐसा सोचते हैं जैसे क्वेश्चन आंसर होता है। क्वेश्चन, ये मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन मन के स्तर पर करने का नहीं है, बुद्धि पर करने का नहीं है, ये अनुभूति के स्तर पर मैं की जांच करो। क्योंकि आप कह रहे हो मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, तो ये मैं कौन है जो फील कर रहा है? मैं कौन है जो बोल रहा है? तो उसका मन के स्तर पे आंसर क्या दोगे? अरे उस मैं को ढूंढो। हु इज दिस आई हु इज स्पीकिंग?
हु इज दिस आई जो कहता है मैं शरीर हूं, उस मैं को महसूस करो। तो जब आप उस मैं को महसूस करने के, उस मैं के अन्वेषण में लगते हैं, तो क्या होता है? जो होता है वो बहुत अच्छा है। उसको समझा तो थोड़ा थोड़ा ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। मैं को जब हम मैं की तरफ अपना अटेंशन नहीं लाते, तो मैं जो है वो बाहर बहिर्मुखी होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो ये भी मेरी बहिर्मुखता है। मैं बोलने के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूं, तो माई अटेंशन इज इन्वॉल्व इन वर्ड्स, इन सत्संग, इन दिस लैपटॉप, कनेक्टिंग विद यू। ये मैं का जुड़ाव हो गया बाहर की चीजों से। और जब मैं कहता हूं मैं कौन हूं, तो ये जो मेरा बाहर का जुड़ाव है ये सब खत्म। मैं भी आ जाता हूं मैं। माई ऑल अटेंशन विच वॉज लाइक दिस, इट कम्स बैक लाइक दिस, जिसको कहते हैं ब्रिंगिंग अटेंशन बैकवर्ड। जो मैं के द्वारा जो सारा जगत से मेरा कनेक्टिविटी है, उसको छोड़ के वापस मैं पे आता हूं। दैट इज द इंक्वायरी, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन। हु एम आई, मैं कौन हूं। उसमें पूरी अटेंशन आपकी सब तरफ से विड्रॉ होकर के मैं पे आती है, और मैं पे आकर के भी आपका चिंतन, आपका प्रयास होता है, उस मैं का प्रयास होता है, वो मैं अपने उत्पत्ति को जाने, यानी अटेंशन फर्दर इनवर्ड। और जब वो अटेंशन इनवर्ड बनी रहती है, तो ये टाइम कम्स कि वो जो मैं विचार है वो धीमे धीमे कमजोर होने लगता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है। उसकी ताकत थी वो बाहर जाए और अन्य विचारों से अपने परिवार का वृद्धि करे। मैं से मेरा 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 ऐसा करके, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये बोला, मैंने ये देखा, मेरा परिवार, मेरा घर, ये सारा का सारा विचार खत्म। मेरा शरीर वो भी खत्म। मैं पे जब आप अपने अंदर जाते हो, तो यू आर टोटली विड्रॉन ऑन द रूट थॉट, मूल विचार मैं पे। और वो मैं विचार भी धीमे धीमे उसका भी अंत्येष्टि हो जाती है, और बचता क्या है? प्योर अवेयरनेस, टोटल साइलेंस, टोटल पीस। वही उसका उद्गम है, वही उसका स्रोत है। तो इस इंक्वायरी को कभी भी आप करें, मैं कौन हूं, हु एम आई, तो अपनी अटेंशन आई पे लाना है। और तब कहीं भी आपका कुछ भी डिस्टरबेंस होता है, कोई विचार आया, तो विचार को रजिस्टर हो उससे पहले क्वेश्चन करें, ये विचार किसको आया, किसके लिए ये विचार? उत्तर है मेरे लिए, मुझको। हु एम आई, वापस आई पे आ जाए। तो जो भी उसके मैं से दृष्टि हटाने के लिए जो जो भी अवरोध आएंगे, उन अवरोधों को फिर से हटाकर आपको मैं पे आना है और मैं पे जमे रहना है। तो धीमे धीमे आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, आप हमेशा मैं पे रहेंगे, और मैं धीमे धीमे सेटिल से सेटिल होता चला जाएगा। और फिर एक समय आएगा जब मैं खत्म हो जाएगा, मैं का उन्मूलन हो जाएगा, मैं अपने स्रोत में विलीन हो जाएगा, सोर्स में विलीन। सोर्स है पूर्ण जागरूकता, अखंड अस्तित्व, अखंड शांति।
वही हमारा स्वरूप है। जैसे जैसे हम करते हैं, जैसे जैसे हम करते हैं, OMI का टेक्निक हमको समझ में आता है, निसर्ग दत्त महाराज का IM का टेक्निक समझ में आता है, और बस उसमें फिर ठहरे रहना है, ठहरे रहना है, अगेन एंड अगेन। और जो भी मैं से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ देना है, जो भी मैं हूं से जुड़ा है उसको छोड़ देना है। तो प्योर मैं या मैं हूं पे रहे। और फिर इनका भी जो उद्गम है उसको कहते हैं स्रोत, मर्जिंग इनटू द सोर्स, स्टेइंग इन द सोर्स, इस्टेब्लिश्ड इन द सोर्स, जो कि परम स्थिति है, और जो संभव है, और जो अभी इसी क्षण संभव है। और विचारों से, जितना भी हम विचारों से मुक्त हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिम्टम है। क्योंकि विचारों का मतलब ही है मन। मन की प्रगाढ़ता का मतलब है ज्यादा विचारों का होना। और जब विचार नहीं आ रहे तो मन नहीं है, मैं विचार है। मैं विचार को भी इन्वेस्टिगेट करके, जांच करके, वो मैं विचार भी क्षीण हो जाएगा, उसका भी विलय हो जाएगा, उसकी भी अंत्येष्टि हो जाएगी। तब आप अपने शुद्ध बुद्ध शिव बौद्ध स्वरूप का आपको एहसास होगा। क्योंकि आप तो होंगे ही नहीं, केवल शिव तत्व बचेगा, केवल ज्ञान बचेगा, केवल बोध बचेगा, केवल परम शांति, परम आनंद, परम चेतन। तो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस डिस्कोर्स हियर। हरिओम।